नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एमएनएस शिवसेना इत्तेहाद को लेकर कोई उलझन नहीं है। संजय राउत ने कहा दोनों पार्टियों के कारकुन हो गए हैं सरगर्म। एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार ग्रुपों ने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात से कबल दोबारा मुत्तहिद होने का किया फैसला। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात से कबल एनसीपी में बड़ा सियासी उलटफेर। प्रशांत जगताप के इस्तीफे के बाद खंडवा में भी हलचल। अकोला शहर के लोगों को बंद इंतजामी कबूल है तो वो बीजेपी को वोट दे। बीबीए सरबराह प्रकाश अंबेडकर का बयान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हवा के मेयार पर बीएमसी और आलूदगी बोर्ड की सरजनिश की। कोर्ट के हिदायत पर अमल करने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच इत्तेहाद हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के कारकुनों ने इत्तेहाद को तस्लीम कर लिया है। एमएनएस शिवसेना इत्तेहाद को लेकर कोई उलझन नहीं है। संजय राउत ने कहा कि कारकुनों ने मुंबई और दीगर म्यूनिसिपैलिटियों के कारकुनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। रावत ने कहा कि बहुत जल्द दोनों पार्टियों के सरबराहान बाज़ाब्ता इसका ऐलान करेंगे। कशाला वाट कार्यकर्त्यांनी युती स्वीकारलेली आहे। असं की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना यांच्यातल्या युतीविषयी कोणाच्या मनात संभ्रम नाही आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात तर अजिबात नाही। मुंबईसह अनेक महानगरपालिकेत शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन कामाला लागलेले आहेत। दोन्ही पक्षांकडून तशा सूचना गेलेल्या आहेत आणि सूचना जाण्यापेक्षाही आधी जे कार्यकर्त्यांमध्ये जो उत्साह आणि मनोमिलन झालेला आहे ते आम्ही स्वतः अनुभवतो आहोत। बघा की ही युती जी आहे शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यामध्ये युती तर झालेलीच आहे, फक्त जागा वाटपावर शेवटचा काल रात्री पूर्ण झाला। आता राज आणि उद्धवजी यांनी एकत्र येऊन या संदर्भात जो काही जागा वाटपाचा फॉर्म्युला किंवा इतर काही गोष्टी आहेत त्या संदर्भात त्यांना घोषणा करणं तेवढं बाकी आहे। आता ती आज करायची संध्याकाळी की उद्या, कशाला वाट कार्यकर्त्यांनी युती। शिवसेना यूबीटी ने मंगल को नायब वजीर आला और शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे पर उनके पास दावे पर तनकीद की कि महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात ने आखिरकार हकीकी शिवसेना पर बहस को ख़त्म कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के अखबार सामना में एक इदारे में ठाकरे कैंप ने दावा किया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के हकीकी लोगों की तरफ से दिखाए गए काम का क्रेडिट लेने का दावा किया है। ये एक खोखला क्रेडिट है। एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार ग्रुपों ने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात से कबल दोबारा मुत्तहिद होने का फैसला किया है। एनसीपी शरद पवार के तर्जुमान अंकुश ककाड़े ने मंगल को इत्तेहाद की तस्दीक की और बताया कि इस सीटों की तकसीम पर बातचीत होना बाकी है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी से बात करेंगे और चारों पार्टियां सीटों की तकसीम के फॉर्मूले पर बात करने के लिए एक साथ बैठेंगी। अंकुश ने बताया कि अजीत पवार ग्रुप और हमारे ग्रुप का नज़रिया एक ही है। आज आगामी महापालिका का जो चुनाव आ रहा है उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार एक साथ में लड़ने का हमने निर्णय लिया है। आज की प्राइमरी मीटिंग में हमारे एक्स एमपी वंदना चौहान, ज्येष्ठ सीनियर लीडर विशाल तांबे और मैं
और अजीत दादा की पार्टी की तरफ से एमएलए चेतन तुपे, सुभाष जगताप, सुनील तांगरे, ये दोनों प्रेसिडेंट उनके आए, उनके साथ हमारी एक बैठक हो गई। प्रिंसिपली वी आर एक्सेप्टिंग दैट वी आर गोइंग टू, साथ में हम इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, सीट शेयरिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अभी हम कांग्रेस के साथ बात करेंगे, शिवसेना के साथ बात करेंगे, बाद में हम तीनों। जैसे जैसे पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे शहर की सियासत में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एनसीपी के दोनों ग्रुपों के एक होने की खबरों के दरमियान आज पुणे में सियासी माहौल गर्म हो गया है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के पुणे शहर सदर प्रशांत जगताप ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद पार्टी कारकुनों और हामियों में बेचैनी फैल गई है। जराये के मुताबिक ये फैसला एनसीपी के दोनों ग्रुपों के इत्तेहाद की खबरों के पस मंजर में लिया गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशांत जगताप आइंदा कौन सा सियासी रास्ता इख्तियार करते हैं और इसका पुणे की सियासत पर क्या असर पड़ता है। से पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नॉमिनेशन का कामकाज शुरू हुआ है। अभी तक हम लोग एमवीए अलायंस करके लड़ेंगे या और दूसरा कोई अलायंस है, इस बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एमवीए करके यहाँ से चुनाव लड़ें। आज हमारी नेता सुप्रिया सुले, इन्होंने मुझे मुंबई में बुला कर लिया। उनसे मेरी दोपहर को 3-3:30 बजे तक चर्चा होगी। अच्छा सक्षम विरोधी पक्ष, एक अपोजिशन पार्टी करके हम। प्रशांत जगताप के इस्तीफे के फौरन बाद उनके करीबी साथी और कुंदवा कौसरबाग वार्ड नंबर 19 से उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद काशिफ सैयद ने भी एनसीपी एससीपी छोड़ने का फैसला कर लिया है। काशिफ सैयद के इस फैसले से कुंदवा और अतराफ के इलाकों में सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में एनसीपी में मजीद बड़े सियासी फैसले देखने को मिल सकते हैं। पिछले कई दिनों से जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ एक नया ट्विस्ट इस पुणे शहर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों राष्ट्रवादी जो है एक होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर आज शरद पवार गुट के जो प्रेसिडेंट है पुणे शहर प्रशांत जगताप, इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ऐसी कुछ खबरें सोशल मीडिया पे चल रही थी। उसी को जानने के लिए आज उनके पक्के समर्थक यानी कट्टर समर्थक काशिफ सैयद, आइए जानते हैं कि क्या उनसे प्रशांत जगताप की उनसे बात हुई है, क्या रिजाइन उन्होंने कर दिया है। जी देखिए, मुझे जो है मेरी प्रशांत जगताप साहब से कोई इस पे प्रॉपर बात नहीं हुई है। जो न्यूज़ के जरिए हमने जो देखा और जाना है कि सुबह में उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो हम जो है उनके ये डिसीजन के साथ में हैं। पहले भी मैंने बताया था कि हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आने वाले दिन में भी खड़े रहेंगे। और ये जो उन्होंने स्टेप लिया है रिजाइन करने का, ये काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो गलत ताकतें हैं, ये जो बीजेपी समर्थक है, बीजेपी के लोग हैं, ये जैसे जैसे वक्त बदल रहा है तो ये अपने रंग जो है बदल रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बीजेपी के साथ में हो, स्टेट गवर्नमेंट में आप बीजेपी के साथ में हो, और अब यहाँ पे कॉरपोरेशन में आने के बाद आप कह रहे हो कि हम आपके साथ में आके लड़ना चाहते हैं, कि महाविकास आघाड़ी में आना चाहते हैं। तो मेरा ये है कि आप वहाँ से रिजाइन करिए, स्टेट गवर्नमेंट से रिजाइन करिए उनके साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट में से आप उनका समर्थन छोड़िए। तो ये सब देखते हुए प्रशांत जगताप साहब ने रिजाइन किया। और सेकंड जो है, जो हमारे जो मुसलमानों का जो समर्थन जो प्रशांत जगताप साहब को विधानसभा के इलेक्शन में मिला था, तो हमारा यही एक्सपेक्टेशन, हम यही सोच रहे थे कि वो इस तरह का कोई भी स्टेप लेके कोई भी जो पावर में पार्टीज है, बीजेपी समर्थक या बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। वो आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो जो हमें इलेक्शन के टाइम पे हमें जो प्रोमिसेस कर रहे थे और उसके बाद से लेके अभी तक कर रहे थे, वो उस पर एकदम खरे उतरे हैं। और हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है, हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है कि जो हारने के बाद भी अपने आवाम की जो है वो फिक्र करता हो, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो इमोशंस है, उसके साथ में वो अटैच है। और ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है, हमारे सिटी को ज़रूरत है, हमारे स्टेट को ज़रूरत है। और आज जो उन्होंने जो भी स्टेप लिया है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह से नांदेड़ की मुकामी सियासत इन दिनों शदीद हलचल का शिकार है। कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा अशोक चौहान के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद
शहर की सियासी बसात तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। इस फैसले ने न सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तंजीमी बुनियादों को कमजोर किया है, बल्कि मुकामी सतह पर ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासिर किया है। पिछले इंतखाबात में 81 में से 73 सीटों पर कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस को अब उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस पूरे बदलते सियासी मंजरनामे पर पेश है हमारी एक खुसूसी रिपोर्ट। स्क्रीन पर नजर आने वाली मोटरसाइकिल रैली की यह तस्वीर कांग्रेस की 3 मरतबा मुंतखब कारपोरेटर रह चुके अब्दुल लतीफ लोखंडवाला की हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। अब्दुल लतीफ लोखंडवाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में क़यादत की शदीद कमी पैदा हो चुकी है और वहां खानदानी सियासत हावी हो रही है। इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्होंने कांग्रेस को खैरबात कहकर मजलिस में शामिल होने और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई ये मोटरसाइकिल रैली मजलिस के राब्ता दफ्तर पहुंची, जहां पार्टी के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन और मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल करते हुए पार्टी में बाज़ाब्ता खैर मकदम किया। तो आज यहाँ ऑफिसर पर इमाम में प्रवेश हो गए। आप ही देख लो इतना रिस्पॉन्स कैसा है, तो इतने लोग, इतने नौजवान साथी, मेरे दोस्त सब साथ में हैं। कांग्रेस छोड़ने की वजह ये है, एक तो बड़ा नेता नहीं, कांग्रेस को संभालने वाला कोई है ही नहीं। एक हमारे खाली 70 सीट है, दूसरा कोई नेता नहीं है। अब खासदार है तो खासदार साहब अपना अपना खासदार है, तो उनको कुछ वजन नहीं है। दूसरी मोटरसाइकिल रैली कांग्रेस के 4 मरतबा मुंतखब कारपोरेटर और सीनियर लीडर अब्दुल रशीद की है। उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर मजलिस का दामन थामने का ऐलान किया है। इस रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद की शिरकत के जरिए उन्होंने अपने सियासी असर और रसूख का मुजाहरा किया। मजलिस के राब्ता दफ्तर पहुंचने पर मजलिसी कायदीन ने अब्दुल रशीद का जोरदार इस्तकबाल किया और आने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारी से मुताल्लिक एतमाद दिलाया गया। हमने बहुत ही सोच विचार कर ये निर्णय लिया कि हम सब मिलकर मजलिस के साथ रहेंगे और आली जनाब असदुद्दीन साहब की क़यादत, अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत और हमारे रहबर सैयद मोइन की क़यादत से और फिरोज लाला अमजद बेग के साथ मिलजुल कर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। एक के बाद एक कांग्रेस के सरकर्दा मुस्लिम कॉरपोरेटर्स की मजलिस में शमूलियत पर मजलिस के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने खुशी और मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि इन रहनुमाओं की शमूलियत से पार्टी को मजबूती मिली है और आने वाले कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिसी नुमाइंदों की बड़ी तादाद में कामयाबी की उम्मीद रोशन हुई है। आज न सिर्फ महाराष्ट्र नांदेड़ बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसको सराह रहा है और यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लोग लब्बैक कह कर आ रहे हैं। ये अल्लाह ही का करम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि एक तारीख़ रकम की गई थी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपका शुमिलत हुई है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीक़े से अब्दुल रशीद साहब ने आप तमाम से कहा है कि 11, 12, 13, 14, 15 और उसके अलावा 2, 5, 7, 8 और 18 ये तमाम प्रभागों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व रहेगा और यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह सब जलाली परचम नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएँ ऐवान बल्दिया में गूंजती हुई नज़र आएगी। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद नांदेड़ में एक वाज़ेह सियासी रुझान देखने को मिल रहा है। गैर मुस्लिम कॉरपोरेटर्स की बड़ी तादाद जो अब तक कांग्रेस से वाबस्ता थी, अब बीजेपी में शमूलियत को अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए महफूज रास्ता समझने लगी है। इसके नतीजे में कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और इसकी तंजीमी गिरफ्त ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। इन हालात ने कांग्रेस के मुस्लिम कॉरपोरेटर्स को भी बेचैन कर दिया है। ज़मीनी हकीकत यह है कि अगर मुस्लिम कॉरपोरेटर्स बीजेपी में शामिल होते तो मुस्लिम राय दहिंदगान की जानिब से उन्हें कबूलियत हासिल होना मुश्किल था। इस सियासी मजबूरी के तहत उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी अख्तियार करते हुए मजलिस में शमूलियत को अपने वोट बैंक और सियासी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतर रास्ता समझा है। अब देखना यह है कि अवाम इन फैसलों को किस नज़र से देखती है और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में यह सियासी तब्दीलियाँ क्या रुख इख्तियार करती हैं। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अगर अकोला शहर के लोगों को गंदगी और बद इंतज़ामी काबिल कबूल है तो वो बीजेपी को वोट दें, लेकिन अगर वो शहर की तरक्की चाहते हैं तो वंचित बहुजन अखाड़ी की हिमायत करके इक़्तिदार
के सपुर्द करें। उन्होंने शहर की मौजूदा सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए तरक्की के मसले को बुनियादी करार दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अकोला समेत रियासत के कई शहर बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना कर रहे हैं और इसके लिए बरसर इक़्तिदार बीजेपी जिम्मेदार है। हम लोग का ये कहना है कि अकोला शहर वासियों के ऐलान हम कर रहे हैं कि आपको अगर गंदगी में रहना है, मच्छरों के शहरों में रहना है, धूल के शहर में अगर रहना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। अगर विकास चाहते हो तो वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट दीजिए। और ये जो टैक्सेशन के माध्यम से जो लूटमार चली है, इसको हम लोग रोक लगाएं। उसी तरह शॉप एंड एक्ट के अंतर्गत 6,000 रुपया जो बढ़ाया है उसको सीधे सीधे आधे कर देंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। इस शहर के 9 दिन के बाद पानी आता है, हम लोग 1 दिन के बाद पानी दे सकते। समरीन मिर्जा बेगम ने जालना के भुकरदन म्यूनसिपैलिटी इंतखाबात में मेयर के ओहदे के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपने हरीफ उम्मीदवार को 800 वोटों से शिकस्त दी। साबिक एमएलए चंद्रकांत दानवे ने कहा कि अवाम ने हिंदू मुस्लिम सियासत को मुस्तरद कर दिया है। खौफ से पाक भुकरदन हमारा बुनियादी मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भुकरदन शहर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अरे ये शहर मैंने पहले से बोला था, ये शहर हमको भयमुक्त करने का है। अभी जनता ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो घटना लिखी है, वो घटने ने बता दिया। अरे धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति की लड़ाई हुई और यहाँ का भय मुक्त करने का काम यहाँ के सभी भाई ने आज करके बताया। इसीलिए उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। महाविकास आघाड़ी में वोट होने के बाद एक तरफ आपके ऊपर आरोप किया गया था कि आप वोट डिवाइड करने के लिए खड़े हैं। देखो, मेरा काम यहाँ के तमाम जनते को मालूम है। मेरे सभी भाइयों को, और मुस्लिम हो, मराठा हो, धनगर हो, माली हो, अठापगढ़ जाति के सभी लोग हो, उनको मालूम है चंद्रकांत दानवे कभी राजनीति जाति पे करता नहीं है। यह आज उनको सबूत बताया है। इसीलिए मैं और एक बार धन्यवाद सबको देना चाहता हूँ। आप भोकरदन शहर के लिए आप क्या विशेष योजना करेंगे, विकास के लिए क्या कुछ? अरे अभी भोकरदन को तो अभी तो ये झांकी है और कुछ बाकी है। आज ये राज्य शासन के माध्यम से 3 पार्टी का सरकार है, उसमें से जो जो काम करने का हमको वो पक्का करके बताएंगे और आगे आगे कासों की गति से निकल जाएंगे। ये भी आपके सामने रखता हूँ। तो ये थे पूर्व विधायक चंद्रकांत दानवे, जो जीत के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और भोकरदन शहर के विकास के लिए वो आगे नए नए स्कीम लाने का उन्होंने वादा व्यक्त किया है। नाजिम मनियार, मुंसिफ टीवी, जालना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगल के रोज शहरी हुक्काम और आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की सरजनिश करते हुए कहा कि यह शहर में तरक्की या तामीराती सरगर्मियों को रोकने के खिलाफ नहीं है, सिर्फ फिजाई आलूदगी को रोकने के उसूलों की सख्ती से तामील करने के हक में है। अदालत ने तबसरा किया कि हुक्काम तामील को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने बीएमसी और महाराष्ट्र आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को शहर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए संजीदा इक़दाम करने की हिदायत दी है। शिवसेना के रहनुमा संजय निरुपम का कहना है कि बीजेपी और शिवसेना के दरमियान सीटों की तकसीम पर बातचीत हो रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। कुछ नहीं है, बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा चल रही है। चर्चा के कई दौर पूरे हो चुके हैं। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपको नतीजे सामने मिल जाएंगे। हमारी ऐसी अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, कोई गलत नहीं है। बीजेपी भी चाह रही है उसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, ये भी गलत नहीं है। लेकिन यही एक तरीका है कि सभी पार्टियां जब गठबंधन में होती हैं तो सीट शेयरिंग के हिसाब से कौन सी सीट हम जीत सकते हैं, कौन सी सीट वो जीत सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करके जो हमारी अपेक्षा वो पूरी होगी और बीजेपी की भी जो अपेक्षा वो भी पूरी होगी। शिवसेना के लीडर शायना एनसी ने बर्लिन में राहुल गांधी के हालिया बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बैरून ममालिक जाकर मुल्क के मुखालिफ बयान देते हैं। गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। कभी प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी वोट चोरी, कभी संविधान खतरे में है।
अरे राहुल गांधी जी, आप एक नए स्क्रिप्ट राइटर को आपके साथ लेके जाइए जो ये स्क्रिप्ट्स लिखते जाएं और आप बोलते जाइए, क्योंकि आपका एक ही लक्ष्य है, भारत को अपमानित करना, प्रजातंत्र लोकतंत्र के ऊपर टिप्पणी करना। और जो आप इतने ही खुश हैं जब आप विदेश जाते हैं, तो शायद वक्त आ गया कि आप सिटीजनशिप भी जर्मनी में या कोई अन्य देश में। मुंबई में वीएचपी ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इसी दौरान वीएचपी के अरकान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नवी मुंबई में एक जेवरात की दुकान पर दिन की रोशनी में एक सनसनीखेज डकैती की वारदात हुई। नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर अमले को डरा धमका कर भारी मकदार में तलाई जेवरात चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 3 मुलजिमान बुर्का पहनकर दुकान में दाखिल हुए और गन की नोक पर काउंटर पर रखे सोने के जेवरात चुरा लिए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसमें मुलजिमीन वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वाकये से इलाके के ताजिरों में खौफ का माहौल है। पुलिस ने मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई है। करीब 11:15 बजे 10:45 को 3 लोग आए, बुर्का पहने हुए थे। तो मेरे को लगा कस्टमर है, तो कस्टमर जैसे अंदर आए तो एक जन ने बंदूक निकाल के मेरे पे लगाई और बोला हिलना नहीं तो मार डालेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला और बोला मैं आपको जो चाहिए ले लो, मेरे को मत मारो। तो उसने मेरे को दबा के नीचे बिठा दिया और बंदूक की नोक पे और 2 जन को बोला माल निकालने। वो लोग साथ में एक झोला लाए थे, झोले में जितना ट्रे आ सकता था वो झोले में भरा और बाकी जब नहीं आ रहा था तो हाथ से दागिना निकाल के वो झोले में डाला और एक बंदे ने अपनी पैंट की जेब में डाला बुर्का ऊपर करके और फिर बोला कैश किधर बता जल्दी नहीं तो मार डालेगा। तो मैंने ड्रॉवर बोला ये कैश ड्रॉवर है, तो उसमें 35,100 रुपया रखा हुआ था, वो लिया और मेरे को अंदर बंद करके वो लोग बाहर आए। तो उनका एक गाड़ी पहले से इंतज़ार कर रहा था, उसमें बैठ के ये सीवुड ब्रिज की तरफ वो लोग निकल भाग गए। हिंदी में बोला, जो मेरे से वर्ड बोल रहे थे वो हिंदी में बात किया था। 26-27 लाख रुपए का माल चोरी हुआ। जिला जलगांव में टेलीफोन कॉलोनी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। उन्होंने जलगांव शहर में भाईचारा अमन बरकरार रखने पर जोर दिया। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।